कैनन R6 III वर्सेस सोनी A7 V। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताऊंगा दोनों कैमरा के अंदर बिफोर यू परचेज एनी ऑफ दीज कैमरा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैनन R6 III के कुछ ऐसे फीचर्स के साथ जो कि सोनी A7 V में नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सोनी के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि कैनन R6 III में नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद कैनन फर्स्ट। 12 बिट इंटरनल रो रिकॉर्डिंग। कैनन के अंदर आपको 12 बिट इंटरनल रो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको कलर ग्रेडिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको ज़्यादा इमेज डेटा कैप्चर करता है कैमरा एज कम्पेयर टू अदर स्टैंडर्ड कोडेक्स। ओपन गेट रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आपका कैमरे का जो पूरा सेंसर है वो पूरा एस्पेक्ट रेशियो कवर करेगा। क्रॉप सेंसर की तरह एक एस्पेक्ट रेशियो लिमिटेड कैप्चर नहीं होगा, पूरा सेंसर का एस्पेक्ट रेशियो कैप्चर होगा। और ये बेनिफिट उनको भी ज़्यादा काम आएगा जो कि रील्स में अपने वीडियोस को कट करना चाहते हैं या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में क्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो बड़ा है तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मोर ऑटो फोकस पॉइंट्स। सोनी के कंपैरेटिवली कैनन R6 III के अंदर ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि आपकी ज़्यादा फोकस की स्पीड बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटो फोकस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सोनी के कंपैरेटिवली। 40 FPS कंटिन्यू शूटिंग। कैनन के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग मिलती है, जहाँ पर आपको सोनी के अंदर 30 FPS की कंटिन्यू शूटिंग मिलती है। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप ज़्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड कंटिन्यू शूटिंग का ऑप्शन मिलेगा। हायर वीडियो रेजोल्यूशन। कैनन में आपको मिलता है हायर वीडियो रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू सोनी, जिसका मतलब ये है कि आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हो और आपके पिक्सल्स कम फटेंगे, आपकी वीडियो कंप्रेस कम होएगी। अगेन कैनन के अंदर आपको मिलते हैं ज़्यादा ISO, इसका मतलब ये है कि आप लो लाइट में ज़्यादा बेटर शूट कर पाओगे, ग्रेन्स कम आएंगे और सोनी के कंपैरेटिवली आप डार्क एनवायरनमेंट में, लो लाइट के एनवायरनमेंट में ज़्यादा कैनन में बेटर आप शूट कर पाओगे, क्योंकि आपको मिलते हैं ISO नंबर ज़्यादा एज कम्पेयर टू सोनी। इन कैमरा फोकस ट्रैकिंग। कैमरा के अंदर आपको फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो आई डिटेक्शन है, सब्जेक्ट डिटेक्शन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कंटिन्यूस मूवमेंट के टाइम पे भी आपका फोकस हिलेगा नहीं और आपको ज़्यादा बेटर फोकस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सोनी। तो ये कुछ फीचर्स थे कैनन के। अब बात करते हैं सोनी के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आपको कैनन के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर मिलते हैं। सबसे पहला फीचर है पार्शली स्टैक्ड सेंसर प्लस न्यू प्रोसेसर। सोनी के A7 V के अंदर आपको दिया है पार्शली स्टैक्ड सेंसर। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट होगी। जब भी आप कोई वीडियो या फोटो कैप्चर करोगे तो रीड आउट स्पीड जो कैमरे की होती है, डेटा रीड करने की जो स्पीड होती है कैमरा की, वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और जो ऑटो फोकस की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सोनी के अंदर जो आपको A7 V में कैमरा का सेंसर मिलता है, प्रोसेसर मिलता है, दैट इज़ रियली गुड। जीरो ब्लैकआउट कंटिन्यू शूटिंग। सोनी के अंदर आपको ये फीचर मिलता है कि आपकी जो व्यू फाइंडर है वो कंटिन्यू शूटिंग के टाइम पर भी लाइव रहेगा। मतलब अगर आपने बहुत कंटिन्यूस शूट करी फोटोज़ और उसके दौरान भी आपका जो व्यू फाइंडर है उसके अंदर आपको लाइव डिस्प्ले दिख रहा होगा। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आप ज़्यादा फास्ट, आप हाई स्पीड पे भी जो सब्जेक्ट को आप शूट कर रहे हो उसको आप प्रॉपर्ली फोकस कर पाते हो, डिटेक्ट कर पाते हो, क्योंकि आपकी डिस्प्ले ऑन है और आपको पता है कि आप क्या क्लिक कर रहे हो, बिकॉज आपकी डिस्प्ले ऑन ही है और साथ साथ में आपकी फ़ोटोज़ कैप्चर भी हो रही है। तो ज़ीरो ब्लैकआउट कंटिन्यू शूटिंग का ये फीचर मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, जो कि सोनी के अंदर है बट कैनन के अंदर अभी नहीं आया है। हायर LCD रेजोल्यूशन। सोनी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी LCD रेजोल्यूशन मिलेगी, तो आप अपने डिस्प्ले को, अपनी फ़ोटो को सेम टाइम में कैमरे में चेक कर सकते हो कि फ़ोटो कैसी आई है, फ़ोटो की डिटेल्स कैसी हैं, कलर्स कैसी हैं, क्योंकि उसका LCD का रेजोल्यूशन आपको बहुत अच्छा मिलता है। बेटर इमेज स्टेबलाइजेशन। जब आप कुछ कैप्चर कर रहे हो सोनी के कैमरे में तो वहाँ पर आपको स्टेबल वीडियो मिलेगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कैनन। चाहे आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो, आप गिम्बल यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वीडियो एज़ कम्पेयर टू कैनन ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। तो अगर आप एक हैंड हेल्ड शूटर हो जो कि आप गिम्बल कम यूज़ करते हो या ट्रेडिशनल शूट करते हो, तो जहाँ पर आप ज़्यादातर हैंड हेल्ड ही शूट करोगे तो वहाँ पर आपको सोनी में ये बेनिफिट मिलता है कि स्टेबलाइजेशन कैनन के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड। ये सोनी के अंदर एक फीचर आया है जिसमें आप कई सारी फ़ोटोज़ को कंबाइन करके एक हाइयर रेजोल्यूशन फ़ोटो बना सकते हो। मतलब कि काफ़ी फ़ोटोज़ कंबाइन होके एक फ़ोटो बन जाएगी और उसका जो पिक्सल होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, वो कंबाइंड होगा, तो काफ़ी बड़ा रेजोल्यूशन होगा फ़ोटो को, जिससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आएगी। ये कुछ फीचर्स थे जो कि कैनन में स्टार्टिंग में मैंने बताया जो कि अच्छे फीचर्स हैं, और बाद में मैंने बताया सोनी के अंदर अच्छे फीचर्स हैं। दोनों के फीचर्स ही अच्छे हैं, दोनों के यूज़ केस अच्छे हैं, दोनों
टॉप ब्रांड्स है मार्केट के अंदर, बहुत यूज़र सोनी के भी है, बहुत यूज़र्स कैनन के भी हैं। आप मुझे बताओ कि आपका यूज़ केस क्या है और आपके अकॉर्डिंग आपको कैनन परचेस करना चाहिए या आप सोनी परचेस करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आपको क्या लगता है कि दोनों के गेम में कौन जीत रहा है इस मामले में, कैनन R6 III या फिर सोनी A7 V? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शूटिंग।